हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार एडू भारत गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स का लेक्चर नंबर 1। तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या टेबल ऑफ कंटेंट है, क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ते हैं और इस लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट दैट इज सिलेबस में है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ द चैप्टर यानी कि हैलो एल्केन्स हैलो अरीन्स हैं, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अरीन्स ये डिस्कस करेंगे। हैलो एल्केन्स हैलो अरीन्स के कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम्स डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सम इंपोर्टेंट पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस। ठीक है, अब देखो चैप्टर को स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हैलो एल्कीन्स क्या होते हैं, हैलो अरीन्स क्या होते हैं, ये डिस्कस करेंगे, यानी कि जो चैप्टर का नाम है। क्लासिफिकेशन करेंगे हैलो एल्केन्स का हैलो एल्केन्स में और हैलो अरीन्स का हैलो अरीन्स में। ठीक है, यानी कि चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने। जैसे कि दो तरह की कैटेगरी वाले कंपाउंड्स हम यहाँ चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हैलो एल्केन्स हैलो अरीन्स। तो पहले हैलो एल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हैलो अरीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज चीजें होंगी यानी कि इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम, ये दोनों कैटेगरी वाले कंपाउंड की होंगी। यानी कि हैलो एल्केन्स के बारे में बात करेंगे इन तीनों चीजों की, और हैलो अरीन्स के बारे में भी। उसके बाद 1 बाय 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज और जो ये चीजें हैं वो पहले हैलो एल्केन्स के बारे में डिस्कस करके चलेंगे, उसके बाद फिर हैलो अरीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चीजें समझने के लिए इजी हो जाएंगी। ठीक है बच्चा, तो इंट्रोडक्शन में हैलो एल्केन्स हैलो अरीन्स क्या होते हैं ये स्टार्ट करते हैं। तो टाइम ना लेते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। कैसे इंट्रोडक्शन करते हैं, किस तरह से हैलो एल्केन्स को इंट्रोड्यूस करना है, किस तरह से हैलो अरीन्स को इंट्रोड्यूस करना है। तो स्टार्ट करते हैं खाली एल्केन्स और अरीन्स से। ठीक है नहीं, तो एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स का बेटा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इससे जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं CH4 CH3 CH3। इस तरह की जो क्लास है वो कंपाउंड्स की हैलो एल्केन्स की बनती है, एल्केन्स की बनती है। अरीन्स की बात करें तो अरीन्स में जो कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, अरीन्स एक्चुअली एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना, कौन से कंपाउंड्स होते हैं बेटा, एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। लेकिन यहां जो 12th में हम पढ़ते हैं वो केवल जो पढ़ते हैं अरीन्स में वो बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्पेशली हमने बेंजीन पढ़ना है। अब हमें चाहिए हैलो एल्केन, हैलो अरीन। तो हैलो एल्केन बनाने के लिए हमने क्या करना है, जो ये एल्केन है आपका, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करने हैं, किससे, हैलोजन से। तो हैलोजन क्या होते हैं, देखो जनरली हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और हैलोजन एटम्स हमारे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी कि बात यह हुई कि जो एल्केन में हम किसी भी हाइड्रोजन को, पहला कंपाउंड अगर बनाना है तो किसी भी हाइड्रोजन को इनमें से किसी भी हैलोजन ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास जो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स आती हैं उनको हम हैलो एल्केन्स कहते हैं। सिंपल से एग्जांपल बताता हूं। एक हमारे पास कंपाउंड है CH4, एल्केन का पहला कंपाउंड। CH4 में 4 हाइड्रोजन है। अगर यहां हम किसी भी तरह से रिएक्शन करा के इसमें एक क्लोरीन इंट्रोड्यूस करा दें, CH3Cl बन गया, तो ये कंपाउंड हमारा हैलो एल्केन कैटेगरी का होगा। जनरल कंपाउंड बनाएं तो जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप होता है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं
और जो हेलोजन ग्रुप है जैसा मैंने बताया आपको उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपका आर एक्स हो जाता है। ये हेलो एल्केन्स हो गए आपके। अब जैसे हमारे पास CnH2n+2 ये जनरल फॉर्मूला है एल्केन का, तो अगर CnH2n+1 यानी कि एक हाइड्रोजन हम यहां से हटा दें, तो ये जो ग्रुप बच्चा होता है ये एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। अब उस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया, यानी कि हाइड्रोजन की जगह हमारा आ गया आपका क्या आ गया अभी, हैलोजन। तो ये हमारा हो गया एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कह दो आप अभी। और इसी एल्काइल हैलाइड को हम IUPAC के अकॉर्डिंग हेलो एल्केन बोल देते हैं, हेलो एल्केन ही बोलते हैं अभी। ठीक है। अब CnH2n+2 जो एल्काइल ग्रुप है इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से, तो हेलो एल्केन के लिए जो जनरल फॉर्मूला हो गया वो हो गया RX। बात समझ में आई। इसी तरह से अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस तरह से, और जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला वो होता है C6H6। तो अगर C6H6 से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें इनमें से किसी भी हेलोजन ग्रुप से, तो हमारे पास जो कंपाउंड की कैटेगरी आएगी, क्लास आएगी, वो हेलो अरीन्स होंगे, हेलो बेंजीन होंगे। ठीक है, बना के देख लें। एक हाइड्रोजन को अगर हमने यहां से रिप्लेस किया तो यहां पे जो ग्रुप आया आपका X, ये बना हेलो बेंजीन, और जनरली इसको हेलो अरीन बोलेंगे। बात समझ में आ गई, दोनों में फर्क समझ आ गया। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो अरीन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम हेलो एल्केन हेलो अरीन बना लेते हैं। यहां पे हेलोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो हेलो एल्केन बनेगा। एल्कोहल्स में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन को OH ग्रुप से हम रिप्लेस करते हैं, तो वहां पे एल्कोहल्स बन जाते हैं, जो कि यहां पे नेक्स्ट चैप्टर होगा। ये एल्कोहल्स वाली कैटेगरी आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में डिफरेंस हो गया, यानी कि हमें समझ में आ गया हेलो एल्केन्स होते क्या हैं और हेलो अरीन्स होते क्या हैं। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, तो पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। किसी भी एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन में, एराइल हैलाइड या हेलो अरीन में नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स कितने हैं। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, बात ध्यान से सुनो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो हैलोजन कंपाउंड बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, दो ग्रुप आ जाएंगे हेलोजन के। तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, तीन ग्रुप आ जाएंगे। इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। आप देखो, जैसे हमारे पास एक एल्केन है CH3CH3, ठीक है जी, ये हुआ एल्केन इथेन। ठीक है, अब इथेन में हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कराना है हेलोजन एटम से। हेलोजन एटम में आप सिंपली क्लोरीन या ब्रोमीन ग्रुप ले लो। ठीक है जी, तो CH3 एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, और किससे हटाया, क्लोरीन से हटाया, तो ये बना CH3CH2Cl। ठीक है जी, इसका नाम जो होता है, नाम भी लिख दूं मैं आप साथ में, ये हो जाएगा क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन। ठीक है बेटा। अब ये जो कंपाउंड हुआ, अगर इसको आप ध्यान से देखते हो तो इसमें एक ही हैलोजन ग्रुप है। तो इस तरह के कंपाउंड्स जो एक ही हैलोजन ग्रुप कंटेन करते हैं वो मोनोहैलाइड्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, मोनोहैलाइड्स। ठीक है जी, अगर दो हैलोजन ग्रुप आ जाते हैं हमारे, CH3 CH और दो Cl आ गए, दो हाइड्रोजन हट गए, दो Cl आ गए, तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे उनको डाईहैलाइड्स कहा जाएगा। डाईहैलाइड्स। ठीक है, इस तरह से अरेंज में भी देख सकते हैं, यहां समझ लो आप, ये हमारा बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को हटा के एक Cl इंट्रोड्यूस करा दिया, मोनोहैलाइड बना। दो Cl इंट्रोड्यूस करा देंगे तो डाईहैलाइड बन जाएगा। तीन Cl इंट्रोड्यूस करा देंगे तो ट्राईहैलाइड बन जाएगा। समझ आ गई होगी बात, सिंपल सी बात है। इसी तरह से
यहाँ पे इस वाले कार्बन पे हमने 2 Cl इंट्रोड्यूस कराए हैं। अभी इस कार्बन पे भी, यानी कि जो दूसरा कार्बन है इथेन में, वहां पे भी हम हैलोजन ग्रुप कोई और इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से आप देख लीजिए, ClCH2 और इस पे 2 आपके Cl ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में हमने चेंज किया है। तो आप देखेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये ट्राई हैलाइड बन गया आपका, ट्राई हैलाइड। मैं जनरल नाम लिख रहा हूं, बाकी क्लोरीन है तो ट्राई क्लोराइड्स होगा, ट्राई क्लोराइड। ठीक है, तो सिंगल हैलोजन एटम मोनोहेलाइड्स, 2 हैलोजन एटम डाई हैलाइड्स, 3 हैलोजन एटम ट्राई हैलाइड्स, और इस तरह से पॉली हैलाइड्स हम बना लेते हैं। मोर देन 2 हैलोजन एटम्स अगर इंट्रोड्यूस करा देते हैं किसी भी एल्केन या अरीन में, तो हमारे पास पॉली हैलाइड्स मिल जाते हैं। पॉली हैलाइड्स हम कह सकते हैं उस कैटेगरी को। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। आगे बढ़े। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अब आपको अपने कंपाउंड में ये देखना है कि जो हैलोजन एटम अटैच्ड है वो कितने डिग्री कार्बन एटम से अटैच्ड है। अब डिग्री कैसे देखेंगे कार्बन की वो भी समझाऊंगा, कंपाउंड बना के दिखाऊंगा। ठीक है, समझो। तो हमारे पास एक कंपाउंड है, अभी लिया था हमने CH3CH2Cl। ठीक है, एक दूसरा कंपाउंड बनाते हैं CH3CH3Cl। एक तीसरा कंपाउंड बनाते हैं ठीक है जी। अब यहाँ पे क्लोरीन को ना चलो क्लोरीन ही रहने दो, एक्स भी ले सकते हैं जनरल, मतलब हैलोजन वाला, कोई भी हैलोजन यहाँ पे हो सकता है, क्लोरीन जरूरी नहीं है। तो इस वजह से ये देखो आप, अब यहां जो आपका क्लोरीन है वो इस कार्बन से अटैच्ड है, यहां जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से अटैच्ड है, और यहां जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से अटैच्ड है। जिस कार्बन से आपका हैलोजन एटम अटैच्ड है उस कार्बन की डिग्री आपको देखनी है। वो 1 डिग्री है यानी कि प्राइमरी है, 2 डिग्री है सेकेंडरी है, 3 डिग्री है टर्सरी है, इस तरह से। तो अगर आपका कार्बन, जिस कार्बन से आपका हैलोजन एटम अटैच्ड है, ध्यान से सुनते जाना, सिंगल एल्काइल ग्रुप से, सिंगल कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो वो आपका प्राइमरी होगा। 1 डिग्री कार्बन हुआ ये, 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। ये सिंपल सी बात है, लेकिन इंट्रोडक्शन में हमने करना होता है। ठीक है, प्राइमरी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यहां पे देखो आप इस कार्बन को, आप देखोगे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि 2 कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ, यानी कि ये सेकेंडरी हो गया बच्चों। ठीक है, सिंपल बात हुई। यहां ये 3 से अटैच्ड है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री हुआ। 3 डिग्री बोले तो टर्सरी। समझ आई बात। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स, आपको केवल वही कार्बन पे ध्यान देना है जिस कार्बन पे आपका हैलोजन एटम अटैच्ड है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है, सिंगल कार्बन एटम से अटैच्ड है वो कार्बन, ये कार्बन एटम जिस पे हैलोजन एटम अटैच्ड है 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये आप देखो यहाँ 3, तो जहां सिंगल है वहां प्राइमरी, जहां 2 से है वो सेकेंडरी, और जहां 3 से है वो टर्सरी, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये डिग्री के बेसिस पे कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन है जिस पे हैलोजन एटम अटैच्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्लासिफिकेशन हुआ। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है वो 3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3, sp2 एंड sp। इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, समझ गए।
जिस कार्बन से आपका हैलोजन एटम अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन टू विच योर हैलोजन एटम इज अटैच्ड। तो नंबर 1 यहां पे ले लें हम और स्टार्ट करें। तो पहला क्लासिफिकेशन, जब आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच्ड है, उसी कार्बन की बात करेंगे, वही डिग्री में किया। ठीक है, तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनमें जो कार्बन होता है जिनसे हैलोजन एटम लगा होता है वो सब sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, जो हमने अभी पीछे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड पढ़े हैं वहां पे ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरा एग्जाम्पल, ये कार्बन भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन जिससे हैलोजन एटम अटैच्ड है वो कार्बन आपको देखना है। ये अगर हम 3 डिग्री में बात करें तो 3 डिग्री में जो कार्बन है 3rd डिग्री वाला ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बात समझ में आ गई? यानी कि एल्काइल हैलाइड्स और वो भी 1 डिग्री भी 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी, ये सब क्या होते हैं, वो एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन होते हैं जहां पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी कैटेगरी एलाइलिक हैलाइड्स, समझ लेना आप बात को। एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं भाई? एलाइलिक हैलाइड्स वो हैलाइड्स होते हैं जिस कार्बन से, ये हैलोजन एटम है, जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच्ड है वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, इससे आपका हैलोजन अटैच्ड है। लेकिन ये यहां की तरह डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड है, यहां ऐसे सिंपल सिंगल बॉन्ड से अटैच नहीं है। आप देखो ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है, देखो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम एलाइल बोलते हैं, और इस तरह के जो हैलाइड्स होते हैं उनको हम एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं आप इसका, रिंग वाला कंपाउंड, ये आपका डबली बॉन्डेड कार्बन है और इससे नेक्स्ट कार्बन से आपका हैलोजन अटैच्ड होगा। तो इस कार्बन की बात कर रहे हैं बच्चों हम, इस कार्बन पे जिस पे हैलोजन अटैच्ड है आपका, ये वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड है डायरेक्टली। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? तीसरा ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेंजाइलिक हैलाइड्स। कौन से हो गए? एल्काइल हैलाइड्स हो गए, एलाइलिक हैलाइड्स हो गए, बेंजाइलिक हैलाइड्स। जो आपका बेंजीन रिंग होता है, ये रिंग से जो कार्बन अटैच्ड है अगर उस पे हैलोजन लगा हुआ है आपका, ठीक है, या हम कहें दूसरी तरह से, जो हैलोजन एटम आपका जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है, इफ इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, तो ये जो आपका सिस्टम बनता है, देखो ये वाला सिस्टम जो है इतना, इसको हम बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड्स हो गए। तो अगर हम यहां sp3 हाइब्रिडाइज वाली 3 कैटेगरी देखते हैं, तीनों देखेंगे हम। एल्काइल हैलाइड्स आपका रहेगा, एल्काइल हैलाइड्स आपका रहेगा, एलाइलिक हैलाइड्स आपके रहेंगे, और आपके यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड्स हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने केवल ये वाली कैटेगरी ली है, जो जब आपका हैलोजन एटम अटैच्ड है
किससे? उस कार्बन से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें 3 क्लास हैं जनरली जो आप पढ़ते हैं, और ये मैंने आपको तीनों यहाँ पे समझा दिए हैं। दूसरी कैटेगरी देखेंगे तो दूसरी कैटेगरी में हैलोजन एटम आपका उस कार्बन से अटैच्ड होगा जो डबली बॉन्डेड है। ठीक है, इसमें देखो आप, इसमें आपके एराइल हैलाइड्स हो जाते हैं, हेलो अरीन्स जो बात कर रहे हैं हम, एराइल हैलाइड्स, यानी कि बेंजीन रिंग से जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है। ये सिस्टम बना आपका, बेंजीन रिंग से जो आपका हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच्ड हो गया, एराइल हैलाइड्स। बात समझ में आ गई? जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये ध्यान रखना, आगे पूरे के पूरे चैप्टर में ये बातें समझ में, मतलब जरूरत पड़ेगी तो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये सब कुछ आपको समझ आना चाहिए। यहां पे समझ लो आप, ये कार्बन क्या है, ये वाला जो कार्बन है जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरा विनाइलिक हैलाइड्स, मैंने कहा ना विनाइलिक हैलाइड्स, कौन से हैलाइड्स? जहां sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा आपका। कैसे होगा? ये देखो आप, CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये बना विनाइल। ठीक है, ये जो सिस्टम है आपका ये विनाइल होता है। हैलोजन अटैच्ड है किससे? डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसका? हाइब्रिडाइजेशन बेटा इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ये वाली कैटेगरी बन गई, समझ गए आप? तो पहले हमने कौन सा पढ़ा? पहले हमने पढ़ा जब हमारा कार्बन, जब हमारा हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। अभी हमने पढ़ा जब हमारा हैलोजन कहाँ अटैच्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है। दो कैटेगरी बनते हैं कंपाउंड्स की, एराइल हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स। तो एक हमारे पास नया ग्रुप जो आया, इसको ध्यान से देखो आप, ये एलाइलिक ग्रुप आ गया। एलाइलिक ग्रुप बेटा CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो ग्रुप हुआ ये एलाइल ग्रुप है। और इसी के साथ विनाइल ग्रुप, ये मैंने बताया, ये रिंग में भी हो सकता है, विनाइल ग्रुप रिंग में भी हो सकता है जैसे एलाइल ग्रुप था। तो इस तरह से ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम दो और यहाँ पे एक हैलोजन इनसे अटैच्ड है, तो ये भी आपके विनाइल वाली कैटेगरी में आता है। ये देखो ये वाला सिस्टम विनाइल होता है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ एलाइल वाले में भी देखा, ये जो सिस्टम है, ये इतना सिस्टम जो है ये अलाइल है। यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है एलाइल में, और वहां कार्बन जो होता है आपका, ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। समझ आई बात कि नहीं आई? सिंपल सी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन अगर जरूरत पड़ेगी तो कभी कभी एलाइलिक ग्रुप पूछ लिया जाता है, विनाइलिक ग्रुप पूछ लिया जाता है, लेकिन हमको ये बात समझ में आनी चाहिए। ये चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजें चल देंगी आपकी। ठीक है, इसके बाद वो कैटेगरी जहां हैलोजन एटम आपका अटैच्ड है डायरेक्टली sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। तो सिंपल CH ट्रिपल बॉन्ड CX, ये आपका जो कार्बन है ये मेरे बच्चों sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और यहाँ पे आपका हैलोजन लगा हुआ है। तो इस वाली कैटेगरी में ये कंपाउंड आपका पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी कंपाउंड पढ़ेंगे हम, वो कैसे पढ़ेंगे? इस तरह से क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ। क्लासिफिकेशन 3 तरह से हुआ। क्लासिफिकेशन 3 तरह से कैसे हुआ देख लो आप। एक तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स पे बेस्ड,
एक डिग्री कार्बन एटम की, और तीसरा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिस पे आपका हैलोजन अटैच्ड है। इसके बाद बात करते हैं नॉमनक्लेचर की। नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर में ध्यान देंगे हम कि हमने ना कई बार रिएक्शंस करानी होती हैं या कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, तो हमें कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे देख के चलेंगे, आईयूपीएसी नेम भी और कॉमन नेम भी। कुछ कंपाउंड्स मैंने ऐसे ले लिए हैं जिनसे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 12th क्लास के बच्चे हैं तो आईयूपीएसी ये वाला पोर्शन नहीं है, आईयूपीएसी यहाँ समझने की जरूरत नहीं है, 11th में हमने पढ़ा है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा 11th की बुक खोलो या हमारी वीडियो देख लो जिसपे हमने आईयूपीएसी को आपको समझा रखा है। यहाँ तो बस ब्रीफ करेंगे जिससे कि चीजें रिकॉल हो जाएं, और आप जब इस चैप्टर को पढ़ें तो आपको चीजें ऐसी ना लगे कि भाई ये क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो चीजें समझ में आ जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो कंपाउंड है आपका CH3I। CH3I, इस कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो आयोडोमीथेन होता है, सब जानते हैं। ठीक है, और कॉमन नेम इसका मिथाइल आयोडाइड। CH3CH2Br, ब्रोमो इथेन, इथाइल ब्रोमाइड। CH3CH2CH2F, 1 फ्लोरोप्रोपेन। और अगर हम कॉमन नेम लिखे तो N यहाँ पे लिख देते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड। नॉर्मल, अब नॉर्मल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आइसो आ गया, देखो पोजीशन चेंज हो गई, ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया तो 2 फ्लोरोप्रोपेन आईयूपीएसी नेम हुआ, और आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड इसका कॉमन नेम हुआ। ठीक है, इस तरह से चीजें करते हैं। यहाँ पे छिप गया था ये, इसको देख लो एक बार। CH3CH2CH2CH2Cl, ये देखो, ये कंपाउंड है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन होते हैं, एक हैलोजन होता है तो हेलोब्यूटेन। अब यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरोब्यूटेन होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम। अब आइसो वाले में देखा था हमने, आइसो ये सिस्टम बनता बेटा, ये सिस्टम आइसो, देखो ये सिस्टम यहाँ पे ही बन रहा है, ये रहा। ठीक है ना, बन रहा है ना, बन रहा है ना भाई। CH, ये CH3, ये CH3, अब ये CH, ये CH3 और ये CH3, तो ये आइसो बन गया। तो आइसो 4 कार्बन ब्यूटाइल क्लोराइड, और अगर आईयूपीएसी नेम देखे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से चीजें आपको समझनी है। ठीक है, और कुछ कंपाउंड्स लिए मैंने, यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी बताया ना 2 डिग्री। अब देखो आप, ये जो कार्बन है ये कार्बन 2 डिग्री है, सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा, ये देखो। और आईयूपीएसी नेम में 2 क्लोरो ब्यूटेन, सेकेंड पोजिशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, ये टर्सरी कार्बन है, ये वाला कार्बन टर्सरी कार्बन है, अभी पढ़ा के आए। तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये देखो आप, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आईयूपीएसी नेम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, लिख लेंगे ना। देखो 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन, सेकेंड पोजीशन में मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है चेन में तो प्रोपेन हो गया। तो इस तरह से नेमिंग कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज आ गई बहुत बढ़िया सी, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, विनाइल क्लोराइड, ये देखो अभी पढ़ा, विनाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम तो क्लोरोइथीन हो जाएगा इसका, लेकिन ये देखो इस पे थोड़ा सा ध्यान दो आप, विनाइल क्लोराइड। एलाइलिक ग्रुप ये बताया था आपको, देखो हैलोजन लगा हुआ जिस कार्बन पे वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, एलाइलिक ग्रुप होगा, एलाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम 3 ब्रोमोप्रोपीन, आईयूपीएसी नेम तो कर ही लोगे, कॉमन नेम भी कर लोगे, बस देख लो एक बार, रिकॉल करनी है चीजें जिससे कि चैप्टर समझ में आए, आगे हमें क्लास में प्रॉब्लम नहीं आए। अच्छा, ये हेलोअरीन वाले कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी नेमिंग करनी है, तो यहाँ से भी चीजें एक बार देख लो आप। अब भैया ये है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग पे जब क्लोरीन लगा होता है क्लोरोबेंजीन होता है, ब्रोमीन लगा होता है ब्रोमोबेंजीन होता है, और मिथाइल लगा होता है तो मिथाइल बेंजीन होता है। ये देखो आप, CH3 ग्रुप मिथाइल होता है ना, ये CH3 ग्रुप मिथाइल,
दिख रहा है ना? हाँ जी। और यहाँ पे ये कंपाउंड है, ओहो, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड, ये बेंजीन रिंग पे 2 क्लोरीन है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे। आईयूपीएसी नेम होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब एक क्लोरीन को रेफरेंस मानेंगे तो दूसरा क्लोरीन किस पे आएगा? ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। बेंजीन रिंग अगर सब्स्टिट्यूटेड है, चलो ये बता देता हूं मैं, वैसे आप बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, तो ये पोजीशन ऑर्थो होती है बेटा, ये मेटा होती हैं बच्चों, और ये जो पोजीशन है ये पैरा है। ठीक है, तो ये देख लो, इसके रेफरेंस में देखेंगे तो ये ऑर्थो पे है, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहां नाम देखो आप, ये जो रिंग है, ये रिंग इस पे यहां 1 2 3, ठीक है, जैसे यहां लिखा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसका नाम क्या होगा? 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। अब यहां पे क्लोरीन जो है ना, इसके रेफरेंस में देखें तो मेटा पोजीशन पे है, तो यहां पे कॉमन नेम होगा इसका मेटा डाइक्लोरो, हो गया क्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, ये हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आई? इसको देख लो, इसकी नेमिंग करेंगे, ये है कंपाउंड। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये कौन सी पोजीशन है? पैरा पोजीशन है, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, यहां देखो, ये दो सब्सटेंट है यहाँ पे, एक नाइट्रो ग्रुप है, एक ब्रोमो ग्रुप है। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा, तो इसके रेफरेंस में लिख दें 1 2 3। ठीक है, 1 ब्रोमो, 3 नाइट्रो बेंजीन, 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अब यहां हमने लिखा था मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है? टोलुइन। तो ये क्या हो गया? इन 3 कंपाउंड के नाम लिखने और सीख लो, बढ़िया कंपाउंड है तीनों। ठीक है, तो ये हुआ बेटा 2 क्लोरो टोलुइन। देखो इतना तो हो गया टोलुइन, ये पेन दूसरा ले लूं मैं जरा, अब इतना तो हो गया टोलुइन, और सेकंड पोजीशन पे आ गया क्या आपका? क्लोरीन, तो 2 क्लोरो टोलुइन। अब ये सेकंड पोजीशन ऑर्थो पोजीशन भी होती है, तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। ठीक है, इसी तरह से अगर इसका नाम लिखोगे मेटा क्लोरोटोलुइन, इसका नाम लिखोगे तो पैरा क्लोरोटोलुइन। क्या नाम है इसका? पैरा पैरा क्लोरोटोलुइन। और इस वाले का क्या नाम होगा बेटा? ये मेटा पोजीशन पे है, मेटा क्लोरोटोलुइन, ये हो गया। ठीक है, तो ये कुछ आइडिया है जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 जिसमें आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरीन्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, और आपने क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स का, हेलो अरीन्स का, 3 बेसिस है वहां पे, और कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच।